नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में बेहद जरूरी जानकारी की हम चर्चा करेंगे, खासकर उन भक्तों के लिए जो पूरे साल भर कृष्ण जन्माष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं और इस दिन श्री कृष्ण जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय करते हैं, विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, व्रत लेते हैं और भगवान का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियों की जो जन्माष्टमी में आपको बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो देव दोष पैदा होता है और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पूजा कोई भी हो, उसके नियमों की जानकारी होना हर भक्त के लिए अनिवार्य है। जहां संपूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से की गई पूजा संपूर्ण फल प्रदान करती है, वहीं पूजा में की गई कुछ गलतियां देव दोष पैदा करती हैं और पूजा का संपूर्ण फल भक्त को प्राप्त नहीं होता। इस साल 2021 में जन्माष्टमी 30 अगस्त की पड़ रही है। वैसे तो अष्टमी तिथि 29 और 30 अगस्त दोनों दिन पड़ रही है। अष्टमी तिथि 29 अगस्त 2021 रात 11:29 पर प्रारंभ होगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि 30 अगस्त को पड़ रहे हैं और जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था उस दिन वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र था, तो इसीलिए जन्माष्टमी इस साल 30 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार माने गए हैं और बचपन से ही अपनी लीलाओं से भक्तों का मन होने वाले भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बहुत स्नेह रखते हैं। पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन उनके भक्त बहुत उल्लास के संग उनका जन्म दिवस मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो जन्माष्टमी पर नहीं करने हैं, जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है। तो वो कौन से कार्य हैं जो आज के दिन नहीं करने हैं, जो वर्जित हैं, आइए जानते हैं। पहली चीज, पूजा में प्रयोग करने वाली जितनी भी चीजें हैं सभी शुद्ध होनी चाहिए। कुछ भी बासी नहीं होना चाहिए, बासी फूल नहीं होनी चाहिए। तो मंदिर में पहले से रखे गए अगर पुष्प है या प्रसाद पहले का चढ़ा हुआ है, उसको हटाकर अच्छी तरह से मंदिर की आपको साफ सफाई करनी चाहिए। जिस प्रकार घर में एक नए शिशु के आगमन पर उल्लास खुशी प्रकट की जाती है, उसी प्रकार आज के दिन आपकी तैयारियां होनी चाहिए। न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करें। घर के हर कोने को आपको साफ करना चाहिए और ये साफ सफाई इसलिए नहीं करनी है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, बल्कि ये तो एक जरिया है अपना प्रेम प्रभु को दिखाने के लिए। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल यदि आपके घर में है तो उनका पूरा ख्याल रखें, नहीं तो देव दोष लगता है। सुबह नित्य स्नान उन्हें करवाएं, स्वच्छ वस्त्र उन्हें पहनवाएं और फिर उसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए। और ये नित्य का क्रम आपका होना चाहिए, न सिर्फ जन्माष्टमी को। और घर में कोई भी चीज़ आप लाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ लाते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ लाते हैं, तो सबसे पहले उन्हें भोग लगाएं, उसके बाद घर के अन्य सदस्य ग्रहण करें। क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, तो जिस प्रकार एक शिशु की, एक छोटे बच्चे की देखभाल हम करते हैं, उसी प्रकार आपको भगवान की देखभाल करनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र के बिना भोग ना लगाएं, क्योंकि भगवान तुलसी पत्र के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान कृष्ण, और तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। तो बढ़िया से बढ़िया भोग आप भगवान कृष्ण को लगाएं, रत्न मोती स्वर्ण आदि भगवान कृष्ण को आप अर्पित करें। लेकिन अगर तुलसी के बिना आप ये अर्पित करते हैं तो पूजा आपकी अधूरी रहती है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की पूजा में जो भी भोग आप उन्हें लगा रहे हैं, तुलसी दल के बिना ना लगाएं। इसके अलावा जन्माष्टमी की शाम को तुलसी की पूजा करें, तुलसी को लाल चुनरी उड़ाएं और उसके पास एक घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अधिक से अधिक जप करें और तुलसी की माला को लेकर भगवान कृष्ण के मंत्रों का आप जप करें। चौथी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि इस दिन गायों का भूल कर भी आपको अपमान नहीं करना है। गौ माता भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय थी। उनका बचपन गायों के साथ बीता और कभी भी उन्होंने खुद को गायों से अलग नहीं होने दिया। गौ माता के तो सिर्फ नाम लेने से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता, कामधेनु, कल्पवृक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला बताया गया है। तो आज के दिन अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। पांचवी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन किसी का भी आपको अनादर नहीं करना है। कोई गरीब यदि आपके दरवाजे पर आता है, उसे यथाशक्ति आप दान दें। भगवान कृष्ण के सहपाठी सुदामा ने बेहद गरीबी की हालत में भगवान से मदद मांगी
और जब वो भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने आए तो उनकी गरीबी देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बाल सखा सुदामा को बिना जताए, बिना एहसास कराए उनकी मदद की, उनका अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया। अमीरी और गरीबी की रेखा से बहुत ऊपर ये प्रभु का निर्मल प्रेम अपने बाल सखा के लिए था। और ये एक बहुत प्रेरक प्रसंग भी है दोस्तों। इससे आपको समझना चाहिए कि कोई भी गरीब आपके घर पर आता है, आपके द्वार पर आता है, तो उसका अनादर ना करें, यथाशक्ति उसे दान दक्षिणा दें। इसके अलावा आज के दिन दान का बहुत महत्व है। मंदिरों में जाकर आप अन्न दान करें, फल दान करें, गौशाला में गायों के निमित्त आप भोजन दान करें। आखिरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन तामसिक भोजन का बिल्कुल भी आपको प्रयोग नहीं करना है। लहसुन प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज उत्तेजना और उन्माद को बढ़ावा देता है और ध्यान में विघ्न पैदा करता है। इसीलिए सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। इसके अलावा मांस, मदिरा का सेवन भी आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बेहद खास जरूरी बातें जो जन्माष्टमी के दिन आपको ध्यान रखनी है। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।